बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप भी खैर आफियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। इंतहाई लजीज बनती है, मज़ेदार बनती है। आप यकीन करें कि घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे। जिस तरीके से मेरी अम्मी जान कड़ी बनाती हैं, मैंने आज वो तरीका आपसे शेयर करना है। मुझे पता है जनाब कि आपको भी कड़ी बनानी आती है, लेकिन आज मैं अपना तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे घर लस्सी आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कड़ी बनाई जाए। खट्टी थी लस्सी, बहुत ही मज़े की थी। तो अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, लस्सी को आपने छान लेना है। क्योंकि अक्सर औक़ात जब लस्सी बाहर से आती है ना, तो आप इसको छान लें ताकि इसमें अगर कोई चीज़ हो तो वो निकल आए। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो 1.5 लीटर वाली बोतल जो है ना वो मेरे पास लस्सी है, तो इसको मैं 2 दफ़ा करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड आप लाज़मी कर लें, क्योंकि इसमें जो है कोई भी छिजी वगैरह होती है ना तो वो निकल आती है। तो यहाँ पे इसको मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब बेसन। बेसन आपने इतना ही डालना है, मैं इतना ही डालती हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जितना बेसन कम होगा उतनी इसकी पकाई अच्छी होगी कड़ी की, और हमारी कड़ी जो है वो बहुत ही लजीज बनेगी। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मैंने जो है वो ये अंडे वाला लिया था, तो इससे जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो कड़ी का मिक्सचर है वो बन गया है, और कोई भी गुठली जो है ना वो इसमें नहीं रही। तो जितना मैंने इसमें लस्सी ऐड की है ना, उतना ही उससे डबल ट्रिपल मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1.5 लीटर जो है वो इसमें लस्सी है, और तकरीबन 2.5 लीटर जो है ना वो इसमें मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि हमारी जो लस्सी है वो बहुत खट्टी है। अब इसमें आधा चम्मच के करीब मैं डालूँगी हल्दी, और 1 चम्मच के करीब डालूँगी नमक। सिर्फ आपने यही 2 चीज़ें ऐड करनी हैं, और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा देना है। अब आपका ये आधे घंटे से पौना घंटा लेगी, और कड़ी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने इसके पास ही रहना है। यहाँ पे हम पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैं बेसन लूँगी, क्योंकि हमारे घर में पकोड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। जब भी कड़ी बने तो उससे डबल जो है ना हम पकोड़े बनाते हैं। तो पकोड़ों का ये तरीका बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद जो है ना वो प्याज ले लिए हैं, और रफली उन्हें चॉप कर लिया है। और इसके स्लाइसेस इस तरीके से आपने बहुत ही प्यार से जो है ना वो अलग कर लेने हैं। इतने प्यारे ये स्लाइसेस बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। और अब जो है ना इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटिंग की हुई डाल दें, और साथ ही मैं ना इसमें 2 मुट्ठी भर के पालक डालूँगी। आप यकीन करें बहुत ही लजीज जो है ना वो पकोड़े बनते हैं, इस तरीके से क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। आप लाजमी बनाइएगा। साथ ही इसमें 1 मुट्ठी भर के जाएगा धनिया, और अब जाएंगे इसमें आलू। आलू जो है ना मैंने बारीक कटिंग किए हुए हैं, और ये मेरे हैं जी आधा किलो के करीब। हमारे घर में पकोड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। इस वजह से मैं अब ये सारा जो है ना चीज़ें एक ही जगह पे इसको रख लूँगी, और अब इसका जो है ना वो मिक्सचर तैयार करूँगी। इसमें मैंने डाला है खुशक धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच जाएगा इसमें धड़ा मिर्च, अब जाएगी इसमें काली मिर्च आधा चम्मच, और जाएगा इसमें गरम मसाला 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक भी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो उबलना शुरू हो गई है। यहाँ पे 15 मिनट के बाद जो है ना जी इसकी ये कंडीशन है। तो अभी आपने इसके पास ही रहना है, और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो अब बेसन को मिक्स कर लेते हैं। पानी आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो मिक्सचर है बहुत पतला हो जाएगा, और पकोड़े जो हैं वो आसानी से नहीं बनेंगे। क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो बाहर जो है ना जब ये आप अमीज़ा रखोगे बाहर बना के तो ये पतला हो जाएगा, इसलिए आपने इसे थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, ठीक है। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब यकीन करें इस तरीके से हमारे पकोड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से गूंद के तो आपने इसको जो है वो फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है ना आपका अमीज़ा रेडी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे हम डालेंगे 2 टमाटर, और साथ में डालेंगे आधा चम्मच चाट का मसाला। अब यकीन करें कि आपने हमेशा पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्लेवर आपका जायका जो है ना जी कड़ी का बहुत ही लजीज होने वाला है।
तो यहाँ पे हमारा जो पकोड़ों का सामान है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसको आप रख दें फ्रिज में। अगर टाइम है तो फ्रिज में रखें, अगर टाइम नहीं है तो साथ ही आप इसके पकोड़े बना लें। टेंशन नहीं लेनी, आपका जो अमीज़ा है वो बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है, किसी चीज़ की भी कमी बेशी नहीं होगी। तो यहाँ पे अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी को पकते पकते 25 मिनट हो गए हैं। साथ साथ मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवा रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस कंडीशन पे हमने इसको उतार लेना है चूल्हे से। तो यहाँ पे पकोड़े जो है वो आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। हमारे घर में जो है वो इस साइज़ के चलते हैं छोटे छोटे, तो इसी तरीके से आप बड़ी एहतियात से डालिएगा क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है और गर्म ऑयल में ही आपने पकोड़े डालने हैं। और इसको बिल्कुल आपने फटाफट से नहीं हिला देना, थोड़ा आपने इसको स्टे देना है। 1 से 2 मिनट दूसरी तरफ रहने देना है और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से, तो हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई होती है, जब आपने ऑयल डालना हो ना, ऑयल डाल के आप उसको अच्छे तरीके से गर्म करके फिर आप पकोड़े बनाया करें, तो कभी भी आपके जो पकोड़े हैं वो जलेंगे नहीं और साथ में चिपकेंगे नहीं कढ़ाई के साथ। तो यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं बना लेती हूँ कड़ी का मसाला, बहुत ही परफेक्ट ज़बरदस्त बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 कप के करीब जो है ना मैंने ऑयल ले लिया है। 2 प्याज लिए हैं बारीक कटिंग किए हुए। तो यहाँ पे प्याज़ों को आपने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको नरम करना है। साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन मैंने इसमें ज़्यादा डाला है, 2 चम्मच लहसुन डाला है और 2 चम्मच ही मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप यकीन करें कभी भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी और आपका जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे हमारा जो लहसुन और अदरक हमने डाला था उसका मसाला हमारा भुन चुका है। अब डाला है मैंने इसमें 1 टमाटर। टमाटर जो था ना वो मैंने इसके छिलके रिमूव किए थे। और अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धड़ा मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च इसमें जाएगी, साथ में खुशक धनिया जाएगा इसमें 1.5 चम्मच, आधा चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला। अब आपने इसको जो है वो भून लेना है। नमक आपने इसमें कम ऐड करना है, वो इस वजह से क्योंकि हमने जब कड़ी बनाई है ना तो उसमें भी हमने कट डाला है। तो जो टमाटर की कटोरी थी ना उसको मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके डाल दिया ताकि वो साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। तो आपने ऐसे ही मसाला भूनना है और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं, प्याज हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और घुल जाएं, मैश हो जाएं अच्छे तरीके से, कड़ी में नज़र नहीं आए। तो आप इसी तरीके से भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, तो कभी भी आपका जो मसाला है वो अलग अलग नहीं होगा बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त मैश हो जाएगा, बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। तो जी यहाँ पे हमारा जो मसाला है बिल्कुल पक गया है। अब यहाँ पे डाल देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग की हुई, बहुत ही अच्छी लगती हैं कड़ी में। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है और कड़ी तो हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है ना वो चूल्हे से उतारी थी कड़ी, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे मसाला उसमें। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट हमारी जो कड़ी है वो बन के तैयार हो गई है। अब साथ ही इसमें डाल देंगे पकोड़े। फ्राई पैन आप अच्छे तरीके से साफ़ किया करें क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, बरकतें होती हैं जो खुदा ताला ने हमें दी हैं, हमारे हाथों में जायके दिए हैं खुदा ने, तो हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की लग रही है कड़ी, अब यकीन करें इंतहाई मज़े की थी कड़ी। अब इसमें डाला है मैंने मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया, कसूरी मेथी इसमें डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप भी लाजमी डालिएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है ना हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई है। हमारे घर में जब कड़ी बनती हैं तो हम तो सारे घरों में जो है वो कड़ी डिवाइड करते हैं, बहुत ही पसंद की जाती है हमारे घरों में कड़ी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, लाइक भी करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।